केंद्रीय कैबिनेट ने अभी हाल ही में भारत की समुद्र मंथन योजना के लिए 84,084 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत के विशेषज्ञों की माने तो इस योजना को भारत की उस दूरगामी योजना का हिस्सा बताया जा रहा है जिसके जरिए तेल गैस की आपूर्ति के लिए सरकार विदेशों पर निर्भरता घटा सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय को समुद्र की गहराइयों में स्थित तेल गैस के भंडारों को खोजने के लिए दिए जाने वाले इस फंड के जरिए सरकार अब तक कुछ हद तक अनछुए और जोखिम भरे डीप वाटर एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह समुद्र मंथन योजना क्या है। सरकार जो इस योजना पर 84,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, उसके जरिए क्या किया जाएगा और इस योजना की नींव कब, कैसे और क्यों पड़ी, आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्या है समुद्र मंथन योजना। सरकार की समुद्र मंथन योजना, जिसे डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन या राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना भी कहा जा रहा है, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी रणनीतिक पहल है। इसका मकसद गहरे समुद्र के नीचे छिपे कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार का पता लगाना और उनका उत्पादन करना है। बता दें कि बीती 31 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए 84,084 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश को मंजूरी दी है, जिसका इस्तेमाल वित्तीय वर्ष 2030-31 तक किया जाना तय हुआ है। बता दें कि हाइड्रोकार्बन यानी कि तेल गैस को जमीन के नीचे खोजना अपने आप में एक जटिल, ज्यादा खर्चीला और समय लेने वाला काम है। आमतौर पर इसमें 5 से 10 साल का समय लग सकता है, वह भी उन जगहों पर जहां पहले से ही खनन के लिए ब्लॉक का आवंटन किया जा चुका है। इसके ठीक उलट डीप वाटर यानी कि समुद्र की गहराइयों में तेल गैस की खोज आम भूमि से तेल गैस खोजने के मुकाबले में कहीं अधिक मुश्किल काम है। इसकी वजह यह है कि पानी की गहराइयों में उतरना आमतौर पर कठिन है और इसके लिए ज्यादा आधुनिक तकनीक और निवेश की जरूरत पड़ती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भारत में समुद्री क्षेत्र में तेल गैस मिलने की संभावना जताई है, खासकर कृष्णा गोदावरी, कावेरी, महानदी जैसे बेसिन और अंडमान में समुद्री क्षेत्र के करीब। इन्हीं क्षेत्रों में सरकार आने वाले समय में तेल गैस के कुएं खोजने पर काम कर सकती है। सरकारी अनुमानों के मुताबिक समुद्र की गहराई में ऐसे किसी भी तेल गैस के भंडार खोजने और इन्हें कुएं के तौर पर विकसित करने में 1200 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 125 मिलियन डॉलर से 150 मिलियन डॉलर तक का खर्च आ सकता है। इस पूरे मिशन की एक खास बात यह है कि तेल गैस भंडार को खोजना अपने आप में संभावनाओं का खेल है, यानी ऐसी परियोजनाएं जोखिम से भरी और महंगी होती हैं, जिसकी वजह से निजी कंपनियां इससे दूर रहती हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार अब खुद इसके लिए आगे आई है। केंद्र की ओर से जारी बयान के मुताबिक समुद्र के अंदर तेल गैस के भंडार खोजने के जोखिम और खर्च को देखते हुए सरकार खुद ही सतत निवेश को बढ़ावा दे रही है, ताकि भारत को तटीय क्षेत्र में छिपे ईंधन और खनिज संसाधनों का फायदा उठाने में मदद मिल सके। इन सब की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल में भारत मौजूदा समय में अपने कच्चे तेल की 88% और प्राकृतिक गैस की लगभग 50% जरूरतें आयात से पूरी करता है। पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे समुद्री मार्गों पर मंडराते खतरों से यह स्पष्ट है कि भारत को आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं और वैश्विक तेल मूल्य झटकों से बचने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाना ही होगा। सरकार का अनुमान है कि अगर यह योजना सफल होती है तो देश के ऊर्जा आयात में कमी आएगी, जिससे सालाना लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है। वहीं दूसरा मसला यह है कि भारत के मौजूदा और पुराने तेल गैस क्षेत्रों के उत्पादन में प्राकृतिक रूप से हर साल 6 से 7% की गिरावट आ रही है। इन पुराने क्षेत्रों पर पूरी तरह से निर्भरता खत्म करने के लिए गहरे समुद्र में नए तेल भंडारों की खोज करना जरूरी हो गया है। यह योजना दशकों से अटके डीप वाटर एक्सप्लोरेशन
और तेल गैस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की योजना को शुरू करने से जुड़ा एक अहम कदम है। इसके जरिए न सिर्फ सरकार आयात निर्भरता घटा सकती है, बल्कि एक मजबूत आर्थिक जोखिम प्रबंधन रणनीति भी तैयार कर सकती है। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए leluram.com। शुक्रिया।